मैं एक ऐसा अद्भुत कोर्स लेके आया हूँ जिसकी प्रतीक्षा आपको वर्षों से रही है। और इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं सभी समस्त जितने भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स हैं, उनमें भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल, इन चारों विषयों की यानी इन चारों परीक्षाओं की जो तैयारी में लगे हुए मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी के लिए समर्पित ये क्लोज टेस्ट सीरीज, जिसमें 2017 से 2023 तक के प्री और मेन सभी क्लोज टेस्ट का लिखित में लॉजिकल रिटेन करके प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब आपके सामने रखा जाएगा। और ये जो क्लोज टेस्ट सीरीज है, आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त उपहार और अद्भुत चीज का उपहार मैं दे रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि क्लोज टेस्ट हमेशा एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट करता है सभी एस्पायरेंट्स की, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी पुस्तक नहीं, कोई ऐसा चैनल नहीं जिसमें हर एक क्वेश्चन का रिटन आंसर लिखा हो। अगर विश्वास नहीं है तो कोई किताब में खोज के दिखा दें। चारों ऑप्शंस का हिंदी जरूर लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे पहला जो ब्लैंक है, इसमें ये आंसर क्यों होगा इसका जवाब नहीं लिखा होता है। तो मैं एक ऐसा अभूतपूर्व प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ जो आपकी ये समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिसमें 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 60, 70, 100 से ही नहीं बल्कि 100 से भी ऊपर क्लोज टेस्ट, पता नहीं 200 क्लोज टेस्ट हो जाए, 300 क्लोज टेस्ट हो जाए, लेकिन जितने भी क्लोज टेस्ट होंगे उन सब का लॉजिकल आंसर रिटेन में आपको दिया जाएगा। और यह रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे ये सारी चीजों को आप मुफ्त प्राप्त करें, जिसमें आपको जो चीज आज मैं बताऊंगा उसका पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों चीजें आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। जैसे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर जो लिखा हुआ है, उसका आंसर जो दिया गया है वो क्यों सही है, उसका लॉजिकल रिटन आंसर यहाँ दिया हुआ है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछे गए सवाल हैं दोस्तों, 2023 के एसएससी सीजीएल प्री का है। जैसे सेकेंड का आंसर 4 है, क्यों होगा इसका रिटन आंसर है। ये चीजें आपको पुस्तक में या किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, इसका प्रयास किया ही नहीं गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंग्लिश में जिसको पूरा करने की जिम्मेवारी लगता है मेरे लिए ही छोड़ दिया गया है। इन सब को मैं आपको बहुत ही सुनिश्चित करके कि सब चीज सही से समझ में आए आपको मैं बताऊंगा। जैसे तीसरा देखिए, आंसर 2 जो सिंस यहाँ पे प्रयोग होगा, क्यों होगा इसका यहाँ पे रिटेन आंसर है। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर 4 होगा, और क्यों होगा इसका रिटेन आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ये जो प्रयास है बिल्कुल अपने आप में अभूतपूर्व है। ये देखिए, इस पैसेज में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में। तो पांचवा का आंसर जो है आपका 3 है, ब्रेक्स इनटू। क्यों होगा इसका जवाब यहाँ पे रिटन में एक्सप्लेन किया गया है ताकि हर एक हिंदी भाषी बच्चे आसानी से समझ पाए। देखिए दोस्तों, क्लोज टेस्ट क्या होता है। क्लोज टेस्ट एक प्रकार का भाषा ज्ञान परीक्षण होता है जिसमें दिए गए पाठ से कुछ शब्द या वाक्यांश हटा दिए जाते हैं और छात्रों को उन खाली स्थानों को भरने के लिए सही शब्द या वाक्यांश चुनने का कार्य करना पड़ता है। यह प्रश्न की भाषा समझ, भाषा व्यक्तित्व और भाषा विवेक की परीक्षण करने का एक माध्यम होता है। देखिए, क्लोज टेस्ट क्या है। क्लोज टेस्ट इज अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन assessment in which certain words or phrases are removed from a given passage। यानी कि ये क्लोज टेस्ट क्या है, ये एक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का असेसमेंट है। एसेस किया जाता है कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपका कितना अच्छा है। इसमें एक सर्टेन वर्ड्स या फ्रेज हटा दिया जाता है और आपको उस पैसेज में वो समझते हुए सही ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ग्रामर की भी समझ होनी चाहिए, साथ साथ वोकेबलरी की भी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे दिए रहते हैं, जैसे स्मॉल दिया है और टाइनी, दोनों का मतलब छोटा है, तो कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा। डिनाई भी दिया है तो रिफ्यूज भी दिया है, अगर रिवेंज है और अवेंज भी दिया है, तो हमें बहुत ही स्क्रूटिनाइज करके बहुत बारीकी से इन शब्दों को प्रयोग को समझना है कि अलाउ का मतलब ही अनुमति देना है, परमिट का मतलब ही अनुमति देना है, लेकिन दोनों में से कौन सा यहाँ सही होगा। तो ये आपको सही, आपको शब्दों का भी प्रयोग पता होना चाहिए, साथ ही साथ रीडिंग स्किल इतना होना चाहिए इसके विषय वस्तु को हम सही से समझ सकें।
स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही वर्ड को आपको चयन करके ब्लैंक को फिल करना है। द क्वेश्चन सर्व्स एज अ मीन्स टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज रीजनिंग। यानी कि भाषा से संबंधित जो तार्किक क्षमता है, एप्टीट्यूड है आपका, उसका टेस्ट करने के लिए एक क्लोज टेस्ट दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा सरदर्द बच्चों के लिए बना हुआ है। और इसको मैं बिल्कुल आसान करने का बीड़ा उठाया हूँ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त सारे बच्चों के लिए। कि मेरे तरफ से एक अनमोल उपहार है। देखिए, ये जो टॉपिक है, जो क्लोज टेस्ट के जो पैसेज उठाए जाते हैं वो फिलोसफिकल भी होते हैं, साइंस रिसर्च आर्टिकल्स बेस्ड भी होते हैं, स्टोरीज भी हो सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है। आज जो मैं पैसेज उठाया हूँ फिलोसफिकल है, ये पूरा का पूरा एक पैसेज है, पीस ऑफ राइटिंग है। अब इन्हीं में से एसएससी सीजीएल 2023 में कुछ वर्ड्स हटा दिए गए, जैसे यहाँ से कंसीडर्ड हटा दिया गया, तो कहीं पे अवेयरनेस हटा दिया गया। इस तरह से एक क्लोज टेस्ट पूरा आपका बनता है। इसको अगर हम हिंदी करें तो हिंदी में इस तरह से पूरा एक कंप्लीट पैसेज तैयार किया जाता है। अब इसी कंप्लीट चीजों में से कुछ वर्ड्स को हटा दिया जाएगा, जो इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में पूछा गया है, तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन लाइफ इज अ यूनिक ब्लेसिंग। ठीक है। अब ये क्या करना है, पैसेज बनाते समय सबसे पहला 2-3 एप्टीट्यूड की आपको जरूरत पड़ती है। पहला कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो, तो एक बार ना पैसेज के विषय वस्तु को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी आप डायरेक्ट नहीं बनाएं, एक बार सरसरी निगाह से तेज़ी से पढ़ लें। और इसी तरह से आपके ऑनलाइन एग्जाम में, कंप्यूटर टेस्ट में इसी तरह से पूछा जाता है। तो ह्यूमन लाइफ इज़ अ यूनिक ब्लेसिंग, यानी ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, मानव जीवन जो डिपेंड ऑन ऑफ द सेल्फ हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अपने सेल्फ यानी स्वयं के बारे में अवेयरनेस जब तक नहीं होगा, ह्यूमन लाइफ आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं होगा। इसका जो विषय वस्तु है वो है ह्यूमन लाइफ और सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, इसके ऊपर है। जब पूरा पढ़ लें तो फिर यहाँ पे देखिए पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड, ये तो हर बार आपको देखना है। तो ह्यूमन लाइफ इज अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्म डिपेंड ऑन द ऑफ द सेल्फ, यहाँ फुल स्टॉप है। तो ह्यूमन लाइफ यूनिक ब्लेसिंग माना जाता है। अब यहाँ पे कंसीडर है, टू कंसीडर है, कंसीडर्ड है। तो आप आंसर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ चूंकि नॉन डूअर है, नॉन डूअर है तो नॉन डूअर अगर सब्जेक्ट होगा तो ये पैसिव में बनेगा, और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये जो हमारा जवाब हो जाएगा कंसीडर्ड हो जाएगा। तो अब ये सी बताया गया है, लेकिन ये लिखित में अगर मिलता है तो बच्चे आराम से पढ़ के अपना लॉजिकल एबिलिटीज को और शार्पन कर सकते हैं। यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित वाक्य का सब्जेक्ट ह्यूमन लाइफ नॉन डूअर है, इसलिए इस वाक्य को पैसिव वॉइस में रखना पड़ेगा। और हमें यह भली भांति मालूम है कि पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है, अतः यह सही विकल्प कंसीडर्ड होगा। तो पहला का यहाँ कंसीडर्ड होगा। लॉजिकल आंसर क्या है, यहाँ पे लिख दिया गया है। तो हर एक सवाल का लॉजिकल आंसर की कमी होती है। मतलब जो किताब भी आप देखेंगे तो उसमें इतना क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ नहीं रहता है। तो 2023 यानी लेटेस्ट पैटर्न से हम शुरू करेंगे। 2023 का जैसे प्री हो गया है उसका बताएंगे, मेन तो अभी होना बाकी है। सीपीओ का भी अभी सब कुछ बाकी है, प्री और मेन होना। तो उसके पहले ये जो आपके लिए क्लोज टेस्ट मैं दे रहा हूँ आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, और ये जितना चीज़ बता रहे हैं ना पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें इसी क्लाउज में पहला ही सेंटेंस के दूसरे क्लाउज से उठाया गया है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द ऑफ द सेल्फ। He who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster मतलब प्रदान करना पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बोला कि पहले ब्लैंक के पहले वाले कॉन्टेक्ट वर्ड, यहाँ देखिए यहाँ द लिखा हुआ है और यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, तो ये ग्रामेटिकल वर्ड जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि द डिटर्मिनर है, तो आगे नाउन का प्रयोग हम करेंगे। अब नाउन के लिए देखेंगे तो अवेयर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है।
टू विटनेस जो होता है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, तो द के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। नोन जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये जो है हमारा नाउन है, तो ऐसे भी पता चल गया। अच्छा, अवेयरनेस यहाँ पे सही कैसे हो जाएगा? यहाँ पे अगले लाइन में जवाब मिल रहा है कि जो अवेयर नहीं है अपने आप से, उसको ना शांति मिलेगा, ना शांति में वो सहायक होगा। तो यहाँ पे हम अवेयरनेस लगा रहे हैं इसी अवेयर से, तो आगे पीछे के कॉन्टेक्चुअल्स जो सेंटेंस होते हैं वहाँ से हमें जवाब मिलेगा, और ग्रामेटिकल वर्ड से हमें बहुत सारा इंडिकेशन मिल जाता है जहाँ से हम सही जवाब को इन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो अवेयरनेस होगा। अब ये जो जवाब है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, आप बताइएगा कैसा लगा। और इसी प्रयास से आपको 100 से भी ऊपर आपको क्लोज टेस्ट मैं करा दूंगा, और लेटेस्ट जो एग्जाम के आए हुए हैं इसी पैटर्न पर। तो देखिए यहाँ पे जवाब कितना अच्छा लिखा है। यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित रिक्त स्थान के पहले कॉन्टेक्ट वर्ड द है, एक डिटर्मिनर है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैंने रिटेन में लिख दिया है। यही यूएसपी होगा जो इस क्लोज टेस्ट सीरीज को यूनिक बना देगा, जो अपने बाद नाउन को फॉलो करता है। यहाँ दिए गए 4 विकल्पों में से 2 नाउन्स हैं, जैसे विटनेस एक नाउन है, विटनेस था, यहाँ पे टू हटा दें तो विटनेस भी नाउन है, लेकिन फिर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के आधार पे, और अवेयरनेस भी नाउन है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए अवेयरनेस उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि अगले वाक्य में अवेयरनेस को तर्कपूर्ण तरीके से समझाया गया है। बताया गया है ना किस चीज पे डिपेंड है? अवेयरनेस पे। और जो अवेयर नहीं है खुद से, उनको ना शांति मिलेगा ना शांति में वो सहायक होंगे। तो इस तरह से हमें सही जवाब मिल गया। आज जितने जवाब मिल रहे हैं ना उसका लॉजिकल आंसर जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, इससे आपको ये फायदा होगा कि एसएससी के कोई भी एग्जाम है, चाहे स्टेनोग्राफर हो या सीएचएसएल हो या सीपीओ हो या सीजीएल हो, इसमें बहुत बार प्रीवियस ईयर से दिए गए क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पीडीएफ आपके लिए बहुत बड़ा एसेट्स होगा। अब यहाँ तीसरा देखिए, यहाँ से फिर से पढ़िए। तो यहाँ तक मीनिंग समझ में आ रहा है कि ना वो अपने खुद के बारे में पता नहीं है, तो शांति कहाँ से मिलेगा और शांति में सहायक कहाँ से होंगे? वी हैव टू लिंक आवर सोल, हमें अपने आत्मा को लिंक करना है भगवान से और बॉडी से। शरीर और बॉडी का लिंक होना चाहिए आत्मा से, विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस, मतलब चीज़ों को सही से समझने के लिए। यहाँ फुल स्टॉप है, अब इस लाइन से उठाया गया है। द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, जो गॉड का कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो वो इनविजिबल होते हैं, दिखता नहीं है खुली आंखों से, नंगी आंखों से। आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स, हमारा मन इसीलिए भटकता रहता है जहाँ भी यह जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक कारण है और एक तरफ जो है ना एक कॉन्क्लूजन है। तो मतलब एक कारण है, एक तरफ परिणाम है, तो कारण और परिणाम वाला वर्ड खोजना है। तो कारण और परिणाम खोजने के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम का तो यूज करते नहीं हैं, एज पर का यूज नहीं करते, यहाँ सिंस का यूज हो सकता है या फॉर का यूज होता है। फॉर जो होता है वो सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं होता है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सिंस हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब वाक्य के शुरू में रखना है, तो यहाँ पे आपका ग्रामर का जो स्किल है वो काम आएगा कि कभी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो शुरू में भी आता है और वाक्य क्लाउजेज के मध्य में भी रखा जाता है। तो कारण और परिणाम हमें ढूंढना था, क्योंकि भगवान जो हैं वो निराकार हैं, इसलिए हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। तो कारण बताना था, तो कारण के लिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, जिसका हिंदी होता है चूंकि भगवान इनविजिबल है, खुली आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए हमारा मन भटकता रहता है। दिख जाए तब तो हम एकदम रुक जाएं। अब इसका जवाब देखिए यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित वाक्य एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हो, जिसमें पहले क्लाउज में कारण तथा दूसरे क्लाउज में परिणाम है। कारण बताने के लिए दिए गए विकल्पों में से सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। कारण परिणाम के लिए दोनों का होता है, लेकिन फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में रखते नहीं है, इसलिए इस रिक्त स्थान को भरने के लिए सिंस का प्रयोग उचित है, क्योंकि इनका प्लेसमेंट वाक्य के प्रारंभ में या दोनों क्लाउजेस के मध्य में किया जा सकता है। तो इस तरह का जो जवाब है ना, ये कमाल का जवाब है जो आपके मन को बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जो उठाया गया है इसको जरा समझिएगा। यहाँ उठाया गया है यहाँ से, यहाँ पे भी देखिए फुल स्टॉप है, सेंटेंस का शुरुआत है। तो सेंटेंस के शुरुआत में हम क्या लिख सकते हैं? कोई सेंटेंस एडवर्ब लिख सकते हैं या कोई कंजंक्शन। ये सेंटेंस कह क्या रहा है? वी आर अनेबल
तो अब इसी पूरे सेंटेंस का इफेक्ट है, हम लोग अनेबल हैं, असक्षम हैं कि किसी तरह का प्रेम हम डेवलप नहीं कर पाते हैं उस दिव्य स्वरूप यानी भगवान के लिए, दैव के लिए। तो ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट के लिए हमें कुछ ऐसा सेंटेंस एडवर्ब यूज करना है जो परिणाम को बताता है। तो परिणाम को बताने वाला एज ए रिएक्शन, रिएक्शन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे किसी स्टेटमेंट का, कारण और परिणाम दोनों है। तो ये भी कारण बता रहा है खाली। एज ए रिजल्ट जो है ये हम यहाँ सेंटेंस एडवर्ब उठाएंगे। क्यों? कारण क्या है कि अगर हम सेंटेंस एडवर्ब वाक्य के शुरू में रखते हैं तो वहाँ कॉमा का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ये सेंटेंस एडवर्ब होता है, तो इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉमा दिया हुआ है। तो एडवर्बियल इसको हम कहते हैं। इसीलिए जब मैं ग्रामर की बुक लिखा हूँ ना तो उसमें 2700 टॉपिक एडवर्ब है, तो एडवर्बियल भी है, मूड है तो मॉडिफायर भी है, लेफ्ट सेंटेंसेस तक दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन तक दिया हुआ है, और पैसिव वॉइस में नॉन फाइनाइट का पैसिव वॉइस से लेके क्वेसी पैसिव तक दिया हुआ है। और नॉन फाइनाइट फाइनाइट तो इतना डिटेल में दिया हुआ है कि आपको सही उसका प्रयोग समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ जवाब है, यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित वाक्य में पूर्व में दिए गए वाक्य का निष्कर्ष है। यानी कि यहाँ पहले तक जो वाक्य में दिया गया था एक जो भी स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट, उसका ये निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष के लिए सेंटेंस एडवर्ब एज अ रिजल्ट का प्रयोग उपयुक्त है। सेंटेंस एडवर्ब का स्थान वाक्य के प्रारंभ में होता है तथा सेंटेंस एडवर्ब को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ कॉमा दिया हुआ था, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। कैसा लग रहा है ये जवाब लिखा हुआ? आप जरा कमेंट करके जरूर बताएंगे, अपने तक ना रखें, रिएक्शन जरूर देंगे, अच्छा बुरा जो भी हो। जैसे अगला है 5वां, यहाँ है लिखा हुआ एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस। अब ये जो है ना पूरा नाउन फ्रेज है, रिलीजन और लाइक जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो रिलीजन हमारा सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे ब्रेक फ्रॉम है, ब्रेक्स है और ब्रेक्स इनटू है, तो इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो कौन सा फ्रेजल वर्ब लगाएं? तो यहाँ पे कह रहा है कि धर्म श्वेत प्रकाश की तरह, मतलब स्वर्ग का श्वेत प्रकाश की तरह मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन में टूट जाता है। तो कोई चीज अगर एक मतलब फॉर्म से दूसरे फॉर्म में विभाजित होता है तो उसके लिए ब्रेक इनटू का प्रयोग होता है। और चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ब्रेक्स इनटू का प्रयोग होगा। तो हम ग्रामेटिकल असिस्टेंस भी ले रहे हैं और सेंटेंस को लॉजिकली हम समझने के बाद हम सही मीनिंग और ग्रामेटिकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रेक्स इनटू यहाँ पे सही जवाब है। और इसका जो आंसर जो लिखा गया है, यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित वाक्य का सब्जेक्ट रिलीजन है, जो अपने लिए सिंगुलर वर्ब ब्रेक्स इनटू लेगा। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है किसी चीज का कई टुकड़ों में विभक्त होने के लिए किया जाता है, अतः यहाँ ब्रेक्स इनटू सही है। तो आज मैंने क्लोज टेस्ट एक बताया है, रोज आपको एक एक क्लोज टेस्ट बताएंगे, रोज एक एक क्लोज टेस्ट बताएंगे। और आपका जो लॉजिकल पावर है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, वो बहुत बेहतरीन होता चला जाएगा, क्योंकि इसको हम आपके अपने भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल हिंदी में बता रहे हैं, और जो कहीं नहीं मिलता वो रिटन आंसर मिल जाता है। ऐसे तो हम कई बार बोल के निकल जाते हैं, लेकिन जब रिटन होता है ना तो उस समय टीचर भी सोचता है और बच्चों को भी सोचने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, अच्छा बेस मिलता है। तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये मेरे तरफ से आपके लिए एक अनमोल भेंट है, स्वीकार करें और प्रभु का नाम लेके आप इसमें मन से लग जाइए। हर एक एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा, चाहे आप एसएससी के सीजीएल, सीपीओ या स्टेनोग्राफर, या फिर आप टीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक पीओ में भी बहुत सारे क्लोज टेस्ट आते हैं, और भी तरह तरह के एग्जाम्स हैं, उसमें ये क्लोज टेस्ट बहुत काम का है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पे आती थी, इन्हीं समस्या पे मैंने चोट किया है। दोस्तों, क्लोज टेस्ट बनाने के लिए आपको ना वोकेबलरी की ज़रूरत होती है, उसमें से खास करके हर एक वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स। तो ये जो वोकेबलरी का कोर्स मैंने दिया है, ये भी एक तरह से आपके लिए उपहार ही है। इसमें इतने बेहतरीन तरीके से इडियम फ्रेजेज बताया गया है, फ्रेजल वर्ब इतने अच्छे तरीके से बताया गया है, इतने बढ़िया तरीके से सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया गया है कि आप देखते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और समझ में आएगा तो वो अपने आप याद हो जाता है।
तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। दूसरा आपके लिए एक मैंने उपहार दिया है ट्रांसलेशन कोर्स का, जो कंप्यूटर ये जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें मैंने बोला था कि 1000 स्ट्रक्चर्स जो ग्रामर के पूरे जो मलाई हैं वो दूंगा, तो 1000 नहीं, इसमें 2000 स्ट्रक्चर्स मैं दे रहा हूँ और सिर्फ 500 में ट्रांसलेशन भी है और वोकेबलरी भी है। इनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एहसास होगा कि क्यों नहीं हमने 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया। इतना मज़ेदार चीज़ है। तो लाइव ये चल रहा है 7 से 8 और वोकेबलरी 8 से 9 चलता है लाइव, और अगले दिन उसका रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो जाता है। तो ये दोनों कोर्सेज को ज्वाइन करें। ये ट्रांसलेशन सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, हर ट्रांसलेशन में आपको नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलता है कि हम भोजन के साथ कैसे न्यूट्रीमेंटल यूज करते हैं, कि डेट्रीमेंटल यूज करते हैं, सैल्यूटरी यूज करते हैं, कि सैल्यूटिफेरस यूज करते हैं, सैलुब्रियस यूज करते हैं, कि होलसम यूज करते हैं, कि हेल्दी यूज करते हैं, लिजरली यूज करते हैं, क्विक, फास्ट, जितने भी वर्ड हैं आपको सब वर्ड यहाँ पे सिखाए जाते हैं ट्रांसलेशन के साथ। तो इस तरह से बड़ा आसानी से चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है। दोस्तों ये जो कोर्स है ना, ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, ये रिकॉर्डेड क्लास है और ये रिकॉर्डेड क्लास के पढ़ाए हुए रिकॉर्डेड हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि इनको पढ़ के 10,000 से ज़्यादा बच्चे सीजीएल में टॉप किए हैं, सीपीओ में टॉप किए हैं और तमाम एग्जाम्स में टॉप किए हैं। क्योंकि एग्जाम क्लास की जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है ना, उसमें बच्चे हर एक चीज़ को पूछते हैं, हर एक चीज़ जानना चाहते हैं। तो बहुत इत्मीनान से 27 ग्रामर के टॉपिक जो हैं, नॉर्मली लोग 10-12 टॉपिक ही पढ़ाते हैं, 27 टॉपिक बहुत इत्मीनान से, जो हर एक क्लासेज में जो टॉपिक जिसमें मैंने बहुत अच्छे से डील किया उसको मैंने इसमें जगह दिया है। तो ये कंप्लीट इंग्लिश है, इसमें ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग सब है। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करें, ट्रांसलेशन और वोकेबलरी एक्स्ट्रा जो लेटेस्ट पैटर्न पे है इनको भी जरूर देखें। और इंग्लिश की जो 8 किताबें मैंने लिखी है, जिसमें 8 किताब एक से बढ़ के एक है, लेकिन खास करके इंग्लिश ग्रामर और एडवांस वर्ड बूस्टर ये गीता रामायण की तरह है। और आने वाली जो बुक्स हैं वो ट्रांसलेशन के ऊपर आपको मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश का बुक मिलेगा, और अब जितनी भी किताबें मिलेगी एक ऐसी क्रांतिकारी किताब मिलेगी जो आपके जीवन में तो क्रांति लाएगी ही। और हर एक इंसान अगर इस किताब को पढ़ता है तो हर एक इंसान का जीवन जो है ऑगमेंट होगा, और इस तरह से हमारा देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। इस सोच के साथ मैं काम करता हूँ। मैं ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि कम फेमस रह के मैं ज़्यादा काम कर सकूँ और ज़्यादा मौका मुझे मिलता है। तो जिनके पास भी ये किताब पहुँच गई है, खास करके जितने भी हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके यहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास तो ये किताबें ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि ये किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये अगर किताब बच्चों को मिल जाएगा तो बच्चों को दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएगी कि ये चीज़ भी हमें पढ़ना है। तो ये उस टीचर के मजबूरी होगी कि उस क्लास के लेवल को बहुत बेहतर किया जाए। बच्चे जब सवाल करते हैं ना, तभी क्लास का स्तर भी बहुत बेहतर होता है और उनका जीवन अच्छा होता है। वरना सभी को यही लगता है कि अंग्रेजी टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं सब तो एक ही हैं, सब एक ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबका बात होता है लेवल का, समझने समझाने के तरीके का। तो इसलिए ये 8 बुक्स मंगाएं, 2000 का है, नहीं तो ये 2 किताब जरूर मंगाएं, 1000 का है, और ये किताब 650 का है, 460 का है। ये 8 बुक्स आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से है। तो आप क्या करेंगे कि आप ये क्लोज टेस्ट जो अभी मैं दे रहा हूँ, तो इसके लिए आप ये करिएगा कि आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा। ये श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो पहला बार के लिए एक अकाउंट बनाना होता है, दोबारा नहीं बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए अपना नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और ईमेल आईडी डालिएगा, और इसके बाद एक जो है ना आप अपना पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होता है, और पासवर्ड में अल्फ़ाबेट का एक लेटर कैपिटल रखिएगा, ठीक है। और जो कोर्स आप इसमें देखते हैं ऐप पे, वही कोर्स अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे भी देखना है तो देख सकते हैं। यही ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन आईडी होता है, इसी को यूज करके आप वेबसाइट से भी देखेंगे। और कोई भी तरह की जानकारी हो तो 9599614791 पे कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा पूरा कोर्स, और ये उपहार आपको पसंद आया? रक्षाबंधन के ऊपर कितना पसंद आया ये लिख के जरूर बताएंगे। पसंद आया इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ों की तलाश आपको हमेशा से थी
कि कोई रिटेन लॉजिकल आंसर लिख के आपको समझाए, जिसके लिए मैंने कमर कस लिया है। और भगवान आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, बहुत तरक्की करने के लिए हौसला दे और हमेशा नेक रास्ते पे चलने के लिए आपको हमेशा सलाहियत दे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको दिल से आशीर्वाद और शुभकामना देते हुए आपका जीवन मंगलमय हो, इसकी कामना करते हुए विदा लेना चाहूँगा और अगले क्लोज टेस्ट में मैं आपसे फिर से मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।